आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। वन विहार में गुजरात से आए 2 गिर के शेर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जंगल बुक में खुशी जताई है। शेरों को 21 दिन डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा। नए साल से पर्यटक शेरों का दीदार कर सकेंगे। 2 युवा टाइगर्स के बदले 2 युवा शेर भोपाल को मिले हैं। गिर के वाइल्ड शेर के संतान हैं एशियाटिक लॉयन। 2 प्योर ब्रीड एशियाटिक यंग लॉयन वर विहार में अब दिखाई देने वाले हैं। तो भोपाल के लिए अच्छी खबर है, नए साल की सौगात मानी जा सकती है। वन विहार में गुजरात के 2 शेर अब दिखाई देने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसको लेकर खुशी जताई है। फिलहाल शेरों को 21 दिन तक डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा और नए साल से पर्यटक शेरों का दीदार कर पाएंगे। तो वन विहार में 2 एशियाटिक जो लॉयन हैं वो अब दिखाई देने वाले हैं और नए साल में पर्यटक जो यहाँ पर पहुंचेंगे इन शेरों का दीदार कर पाएंगे। फिलहाल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके साथ ही 21 दिन तक डॉक्टर्स की निगरानी में दोनों ही शेर रखे जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, नए साल में भोपाल वासियों को एक नई सौगात मिली है और 2 शेर वन विहार में आगे देखे जाएंगे। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में इन्हें रखा जाएगा और नए साल में दीदार कर पाएंगे भोपाल वासी इनका। देखिए, भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में 2 नए लॉयन बब्बर शेरों की आमद हो चुकी है और लगभग 5 दिन के सफ़र के बाद ये कल शाम को वन विहार पहुँचे हैं और लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र गुजरात से लेकर यहाँ तक इन्होंने तय किया है। और ये दोनों जो शेर हैं इनकी उम्र 3 से 3.5 साल के लगभग बताई जा रही है, क्योंकि पिछले 16 सालों से 2006 में यहाँ से प्रस्ताव गया था वन विहार नेशनल पार्क से कि गिर से शेर भेजे जाएँ, लेकिन प्रबंधन वहाँ से जो शेरों को भेज रहा था उनकी उम्र ज़्यादा थी, इसलिए ये पूरा मामला अटका हुआ था। लेकिन अब जो 2 नए शेर आ गए हैं उनकी उम्र लगभग 3 से 3.5 वर्ष है, जिनमें एक फीमेल है एक मेल है। 5 दिन की यात्रा के बाद ये कल जब पहुँचे, लगभग 1000 किलोमीटर की ये यात्रा थी। उसके बाद देर रात तक इनके बाड़े पे डॉक्टर्स और वन विहार प्रबंधन की टीम तैनात थी कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि इतने दिनों में उनका न केवल सफ़र तय हुआ बल्कि उनकी जगह भी चेंज हुई। वो गिर से आए सक्करबाग चिड़ियाघर से। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी वन विहार की जो विजिटर बुक है जंगल बुक में अपनी प्रसन्नता जाहिर की है, क्योंकि वैसे भी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, चीता स्टेट कहा जाता है। और इस वन विहार नेशनल पार्क जो कि मुख्यमंत्री निवास के करीब ही मौजूद है, वहां पे 2 नए बब्बर शेरों की आमद होने से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम ने यहाँ प्रसन्नता जाहिर की है। और जंगल बुक में बाकायदा उन्होंने एक संदेश लिखा है कि इससे न केवल पर्यटक रोमांचित होंगे बल्कि वन विहार की आन बान और शान भी बढ़ेगी। और जहां तक बात करें इन 2 नए गिर के शेर वन विहार नेशनल पार्क में आने की, तो इसके बाद अब यहां शेरों की संख्या 5 हो गई है। 3 शेर पहले से मौजूद थे, जिनमें एक मेल शेर था जिसका नाम सत्य है और 2 फीमेल लॉयन जिनका नाम गंगा और नंदी है। ये 3 शेर पहले थे और अब इन दोनों के आने से शेरों की संख्या वन विहार नेशनल पार्क में 5 हो गई है। तो अब 21 दिन तक इन दोनों शेरों को क्वारंटाइन में रखा गया। डॉक्टर इनकी विशेष देखभाल करेंगे, इन पर नज़र रखेंगे, इनकी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। और जहाँ तक पहले दिन की बात करें तो कल की पहली रात थी इनकी और इन्होंने मीट अपने रात के भोजन में किया और आज भी उनके खाने से लेके उनकी अन्य गतिविधियों पे वन विहार के डॉक्टर्स की पूरी टीम नज़र रखेगी। और नए वर्ष में वन विहार के विजिटर्स के लिए ये 2 शेर एक नया तोहफा होंगे और विजिटर उनको देख सकेंगे। बिल्कुल एक नया तोहफा माना जा सकता है, क्योंकि 16 साल से जो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत शेर यहाँ पर लाए गए हैं, 16 साल से इसको लेकर कोशिश की जा रही थी, लेकिन बात अब जाकर बन पाई है। कह सकते हैं कि टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है, लेकिन शेर भी अब यहाँ पर दहाड़ते हुए नजर आएंगे। अनिरुद्ध जी बिल्कुल, जब वन विहार में बात करें वन विहार की, तो यहाँ 1500 ज़्यादा एनिमल्स हैं। यहाँ बर्ड सेंचुरी भी है और यहाँ के जानवरों की आवाज़, खासकर टाइगर्स की और लॉयन की,
वन विहार के आसपास की जो रहवासी इलाके हैं वहां तक पहुंचती है। और वैसे भी भोपाल को देश की एकमात्र टाइगर कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पे वन विभाग के मुताबिक भोपाल के कलियासोत, मेंडोरा और कई दूसरे इलाकों में 22 से ज़्यादा टाइगर्स का मूवमेंट लगातार बना हुआ है, वो भी शहर के बीचों बीच। तो वन विहार में इन दोनों लायंस के आने से न केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी या वन्य प्रेमियों को या पर्यटकों को उसमें देखने में रोमांच मिलेगा, बल्कि यहाँ के जो वन विहार प्रबंधन है वो भी काफ़ी खुश हैं कि उनके यहाँ 2 नए लायन का जो जोड़ा आया है वो न केवल यहाँ पे पर्यटकों को रोमांचित करेगा बल्कि वन विहार की भी रौनक बढ़ाएगा। तो वन विहार प्रबंधन अब 21 दिनों के लगभग क्वारंटाइन में रखने के बाद इन दोनों टायर्स को विजिटर्स जो वन विहार के जाते हैं उस बाड़े में छोड़ेगा, जिससे कि वन विहार पहुँचने वाले पर्यटक इन्हें देख सकें और इनकी गतिविधियों पर नज़र रखें। और जहाँ तक बात करें, मध्य प्रदेश सरकार इन दोनों लायन के वन विहार में आने से काफ़ी खुश है और मुख्यमंत्री ने खुद अपनी प्रसन्नता इस पे जाहिर की है। बिल्कुल, बात है भी खुशी की, क्योंकि पर्यटन की दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक और अच्छी पहल ये कही जा सकती है। शुक्रिया अनिरुद्ध, जानकारी के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।